जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान। श्री विष्णु पुराण कथा तृतीय अंश 8वां अध्याय। विष्णु भगवान की आराधना और चातुर्वर्ण धर्म का वर्णन। ओम नमो नारायणाय नमः। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, जो लोग संसार को जीतना चाहते हैं वे जिस प्रकार जगतपति भगवान विष्णु की उपासना करते हैं वे वर्णन कीजिए। और हे महामुने, उन गोविंद की आराधना करने पर आराधन परायण पुरुषों को जो फल मिलता है वह भी मैं सुनना चाहता हूँ। जय श्री हरि। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तुम जो कुछ पूछते हो यही बात महात्मा सगर ने औरव से पूछी थी। उसके उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा वह मैं तुमको सुनाता हूँ, श्रवण करो। हे मुनिश्रेय, सगर ने भृगुवंशी महात्मा औरव को प्रणाम करके उनसे भगवान विष्णु की आराधना के लिए उपाय और विष्णु की उपासना करने से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, जो फल मिलता है, उसके विषय में पूछा था। उनके पूछने पर औरव ने यत्न पूर्वक जो कुछ कहा था वह सब सुनो। ओम नमो नारायणाय नमः। औरव बोले, भगवान विष्णु की आराधना करने से मनुष्य भूमंडल संबंधी जगत मनोरथ, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ ब्रह्म पद और परम निर्वाण पद ही प्राप्त कर लेता है। हे राजेंद्र, वह जिस जिस फल की जितनी जितनी इच्छा करता है, अल्प हो या अधिक, श्री अच्युत की आराधना से निश्चय ही वह सब प्राप्त कर लेता है। और हे भूपाल, तुमने तो पूछा कि हरि की आराधना किस प्रकार की जाए। जो सब मैं तुमसे कहता हूँ सावधान होकर सुनो। जो पुरुष वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाला है वही परम पुरुष विष्णु की आराधना कर सकता है। उनको संतुष्ट करने का और कोई मार्ग नहीं है। हे नर, यज्ञों का यजन करने वाला पुरुष उन विष्णु ही का यजन करता है। जप करने वाला उन्हीं का जप करता है और दूसरों की हिंसा करने वाला उन्हीं की हिंसा करता है, क्योंकि भगवान हरि सर्वभूत में है। ओम नमो नारायणाय नमः। अतः सदाचार युक्त पुरुष अपने वर्ण के लिए विहित धर्म का आचरण करते हुए श्री जनार्दन नहीं की उपासना करता है। हे पृथ्वी पते, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने धर्म का पालन करते हुए ही विष्णु को आराधना करते हैं, अन्य प्रकार से नहीं। जो पुरुष दूसरों की निंदा, चुगली अथवा मिथ्या भाषण नहीं करता तथा ऐसा वचन भी नहीं बोलता जिससे दूसरों को खेद हो, उससे निश्चय ही भगवान केशव प्रसन्न रहते हैं। हे राजन, जो पुरुष दूसरों की स्त्री, धन और हिंसा में रुचि नहीं करता उससे सर्वदा ही भगवान केशव संतुष्ट रहते हैं। हे नरेंद्र, जो मनुष्य किसी प्राणी अथवा वृक्ष आदि अन्य देहधारियों को पीड़ित अथवा नष्ट नहीं करता उससे श्री केशव संतुष्ट रहते हैं। जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और मुनिजनों की सेवा में सदा तत्पर रहता है, हे नरेश्वर, उससे गोविंद सदा प्रसन्न रहते हैं। जो व्यक्ति स्वयं अपने और अपने पुत्रों के समान ही समस्त प्राणियों का हित चिंतक होता है वह सुगमता से ही श्री हरि को प्रसन्न कर लेता है। हे नर, जिसका चित्त राग आदि द्वेषों से दूषित नहीं है उस विशुद्ध पुरुष में भगवान विष्णु सदा संतुष्ट रहते हैं। हे नरश्रेष्ठ, शास्त्रों में जो जो वर्णाश्रम धर्म कहे हैं उन का ही आचरण करके पुरुष विष्णु की आराधना कर सकता है और किसी प्रकार नहीं।
सगर बोले, हे दुष्येत, अब मैं संपूर्ण वर्ण धर्म और आश्रम धर्मा को सुनना चाहता हूँ, कृपा करके वर्णन कीजिए। जय श्री हरि। और अब बोले, जिनका मैं वर्णन करता हूँ उन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के धर्मों को तुम एकांकित होकर सुनो। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि दान दे, यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करे, स्वाध्यायशील हो, नित्य स्नान तर्पण करे और अग्नि याधान आदि कर्म करता रहे। ब्राह्मण को उचित है कि व्यक्ति के लिए दूसरों से यज्ञ करावे, औरों को पढ़ावे और न्याय उपार्जित शुद्ध धन में से न्याय अनुकूल द्रव्य संग्रह करे। ब्राह्मण को कभी किसी का अहित नहीं करना चाहिए और सर्वदा समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहना चाहिए। संपूर्ण प्राणियों में मैत्री रखना ही ब्राह्मण का परम धन है। पत्थर में और प्राय रतन में ब्राह्मण को समान बुद्धि रखनी चाहिए। हे राजन, पत्नी के विषय में हेतुगामी होना ही ब्राह्मण के लिए प्रशंसनीय कर्म है। क्षत्रिय को उचित है कि ब्राह्मणों को यथेत दान दे, विविध यज्ञों का अनुष्ठान करे और अध्ययन करे। शस्त्र धारण करना और पृथ्वी की रक्षा करना ही क्षत्रिय की उत्तम आजीविका है। इसमें भी पृथ्वी पालन की उत्कर्षतर है। पृथ्वी पालन से ही राजा लोग कृतकृत्य हो जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी में होने वाले यज्ञ आदि कर्मों का अंश राजा को मिलता है। जो राजा अपने वर्ण धर्म को स्थिर रखता है, वह दुष्टों को दंड देने और साधुजनों का पालन करने से अपने अभिष्ट लोकों को प्राप्त कर लेता है। हे नरनाथ, लोक पितामह ब्रह्मा जी ने वैश्यों को पशुपालन, वाणिज्य और कृषि ये जीविका रूप से दिए हैं। अध्ययन, यज्ञ, दान और नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों का अनुष्ठान ये कर्म उसके लिए भी विहित है। शूद्र का कर्तव्य यही है कि द्विजातियों की प्रयोजन सिद्धि के लिए कर्म करे और उसी से अपना पालन पोषण करे, अथवा आपातकाल में जब तक उक्त उपाय से जीविका निर्वाह ना हो सके तो वस्तुओं को लेने बेचने से अथवा कारीगरी के कामों से निर्वाह करे। अति नम्रता, शोध, निष्कपट, स्वामी सेवा, मंत्रहीन यज्ञ, अस्तेय, सत्संग और ब्राह्मण की रक्षा करना ये शूद्र के प्रधान कर्म है। हे राजन, शूद्र को ही उचित है कि दान दे, बलव वैश्व देव अथवा नमस्कार आदि अल्प यज्ञों का अनुष्ठान करे, पितृ श्राद्ध आदि कर्म करे, अपने आश्रित कुटुंबियों के भरण पोषण के लिए सकल वर्णों से द्रव्य संग्रह करे और ऋतुकाल में अपनी ही स्त्री से प्रसंग करे। हे नरेश्वर, इनके अतिरिक्त समस्त प्राणियों पर दया, सहनशीलता, अमान्यता, सत्य, शोच, अधिक परिश्रम न करना, मंगलाचरण, प्रियवादिता, मैत्री, निष्कामता, अकृपणता और किसी के दोष न देखना ये समस्त वर्णों के सामान्य गुण हैं। सब वर्णों के सामान्य लक्षण इसी प्रकार हैं। अब इन ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के अपद्रव, धर्म और गुणों का श्रवण करो। आपत्ति के समय ब्राह्मण को क्षत्रिय और वैश्य वर्णों की वृत्ति अवलंबन करना चाहिए तथा शत्रु को केवल वैश्य वृत्ति का ही आश्रय लेना चाहिए। ये दोनों शूद्र का कर्म सेवा आदि कभी ना करे। जय श्री हरि। हे राजन, इन उपरोक्त वृत्तियों को भी सामर्थ्य होने पर त्याग दे, केवल आपातकाल में ही इनका आश्रय ले। कर्म सकर्ता कर्मों का मेल ना करे। हे राजन, इस प्रकार वर्ण धर्मों का वर्णन तो मैंने तुमसे कर दिया, अब आश्रम धर्मों का निरूपण और करता हूँ, सावधान होकर सुने। जय श्री हरि। आज इस वीडियो में
अष्टम अध्याय संपन्न हुआ। अब हम आपको नवम अध्याय सुनाते हैं। ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों का वर्णन। ओम नमो नारायणाय नमः। और अब बोले, हे भूपते, बालक को चाहिए कि अपनयन संस्कार के अनंतर वेद अध्ययन में तत्पर होकर ब्रह्मचर्य का अवलंब कर सावधान पूर्वक गुरु गृह में निवास करे, वहां रहकर उसे शौच करे और आचार व्रत का पालन करते हुए गुरु की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए तथा व्रत आदि का आचरण करते हुए स्थिर बुद्धि से वेद अध्ययन करना चाहिए। हे राजन, प्रातःकाल और शामकाल दोनों संध्याओं में एकांग होकर सूर्य और अग्नि की उपासना करे तथा गुरु का अभिवादन करे। गुरु के खड़े होने पर खड़ा हो जाए, चलने पर पीछे पीछे चलने लगे और बैठ जाने पर नीचे बैठ जाए। हे नरश्रेष्ठ, इस प्रकार कभी गुरु के विरुद्ध कोई आचरण ना करे। गुरु जी के कहने पर ही उसके सामने बैठकर एकांतचित्त से वेद अध्ययन करे और उनकी आज्ञा होने पर ही भिक्षान भोजन करे। जल में प्रथम आचार्यों के स्नान कर चुकने पर फिर स्वयं स्नान करे। प्रतिदिन प्रातःकाल गुरु जी के लिए समिधा, जल, कुश और पुष्प आदि लाकर जुटा दे। इस प्रकार अपना अभिमत वेद पाठ समाप्त कर चुकने पर बुद्धिमान शिष्य गुरु जी की आज्ञा से उन्हें गुरु दक्षिणा देकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। हे राजन, फिर विधि पूर्वक पानी ग्रहण कर अपनी वर्ण अनुकूल वृत्ति से द्रव्य उपार्जन करता हुआ सामर्थ्य अनुसार समग्र कार्य करता रहे। पिंडदान आदि से पृथुगण की, यज्ञ आदि से देवता की, अन्न दान से अदित्यों की, स्वाध्याय से ऋषियों की, पुत्र उत्पत्ति से प्रजापति की, बलियों अग्रभाग से भूतगण की और वात्सल्य भाव से संपूर्ण जगत की पूजा करते हुए पुरुष अपने कर्मों द्वारा मिले हुए उत्तम उत्तम लोकों को प्राप्त कर लेता है। जय श्री हरि। जो केवल भिक्षा व्रति से ही रहने वाले परिव्राजक और ब्रह्मचारी आदि है, उनका आश्रय भी गृहस्थ आश्रम ही है, अतः वह सर्वश्रेष्ठ है। हे राजन, विप्रगण वेद अध्ययन, तीर्थ स्नान और देश दर्शन के लिए पृथ्वी पर्यटन किया करते हैं। उनमें से जिनका कोई निश्चित गृह अथवा भोजन प्रबंध नहीं होता और जो जहाँ शामकाल हो जाता है वही ठहर जाता है, उन सब का आधार और मूल गृहस्थ आश्रम ही है। हे राजन, ऐसे लोग जब घर आवे तो उनका कुशल प्रश्न और मधुर वचनों से स्वागत करे तथा शय्या, आसन और भोजन के द्वारा उनका यथाशक्ति सत्कार करे। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे अपने समझ दुष्कर्म देकर वह अतिथि उससे पुण्य कर्मों को स्वयं ले जाता है। गृहस्थ के लिए अतिथि के प्रति अपमान, अहंकार और दम का आचरण करना, उसे देकर पछताना, उस पर प्रहार करना अथवा उससे कटु भाषण करना उचित नहीं है। इस प्रकार जो गृहस्थ अपने परम धर्म का पुण्य पालन करता है, वह समस्त बंधनों से मुक्त होकर अत्य उत्तम लोकों को प्राप्त कर लेता है। हे राजन, इस प्रकार गृहस्थों उचित कार्य करते करते जिसकी अवस्था ढल गई हो, उस गृहस्थ को उचित है कि स्त्री को पुत्रों के प्रति सौंप कर अपने साथ लेकर वन को चला जाए। वहाँ पत्र, मूल, फल आदि का आहार करता हुआ लोभ, समश्रु, दाढ़ी, मूंछ और जटाओं को धारण कर पृथ्वी पर शयन करे और मुनिव्रति का अवलंबन कर सब प्रकार अदिति की सेवा करे। जैसे
उसे चरम काश और कुशाओं से अपना बिछोना तथा ओढ़ने का वस्त्र बनाना चाहिए। हे नरेश्वर, उस मुनि के लिए त्रिकाल स्नान का विधान है। इसी प्रकार देव पूजन, होम, सब अतिथियों का सत्कार, भिक्षा और बलि वैश्व देव भी उससे विहित कर्म है। हे राजेंद्र, वन्न तेल आदि को शरीर में मलना और शीत उष्ण सहन करते हुए तपस्या में लगे रहना उससे प्रहित कर्म है। जो वानप्रस्थ मुनि इन नियत कर्मों का आचरण करता है वह अपने समस्त दोषों को अग्नि के समान भस्म कर देता है और नित्य लोकों को प्राप्त कर लेता है। हे नर, पंडित गण जिस चतुर्थ आश्रम को विषु आश्रम कहते हैं, अब मैं उससे स्वरूप का वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। हे नरेंद्र, तृतीय आश्रम के अनंतर पुत्र, द्रव्य और स्त्री आदि के इन्हें को सर्वथा त्याग कर तथा मात्सर्य को छोड़कर चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करे। हे पृथ्वी पते, भिषुक को उचित है कि अर्थ, धर्म और काम रूप त्रिवर्ग संबंधी समस्त कर्मों को छोड़ दे, शत्रु मित्र आदि में समान भाव रखे और सभी जीवों का सुहृद हो। निरंतर सम्मानित रहकर जरायुज, अंडज और स्वदेज आदि समस्त जीवों से मन, वाणी अथवा कर्म द्वारा कभी द्रोह न करे तथा सब प्रकार की आसक्तियों को त्याग दे। ग्राम में एक रात और पूर्व में 5 रात्रि तक रहे तथा इतने दिन भी तो इस प्रकार रहे जिससे किसी से प्रेम अथवा द्वेष ना हो। जिस समय घरों में अग्नि शांत हो जाए और लोग भोजन कर चुके, उस समय प्राण रक्षा के लिए उत्तम वर्णों के भिक्षा के लिए जाए। परिव्राजक को चाहिए कि काम, क्रोध तथा दर्प, लोभ और मोह आदि समस्त दुर्गुणों को छोड़कर ममता शून्य होकर रहे। जो मुनि समस्त प्राणियों को अभयदान देकर विचरता है उसको भी किसी से कोई भय नहीं होता। जो ब्राह्मण चतुर्थ आश्रम में अपने शरीर में स्थित प्राण आदि सहित जठर अग्नि के उद्देश्य से अपने मुख में विष अन्न रूप हवि से हवन करता है, वह ऐसा अग्निहोत्र करके अग्निहोत्रियों के लोकों को प्राप्त हो जाता है। जो ब्राह्मण ब्रह्म से भिन्न सभी मिथ्या है, संपूर्ण जगत भगवान का ही संकल्प है, ऐसा बुद्धि योग से युक्त होकर यथा विधि आचरण करता हुआ इस मोक्ष आश्रम का पवित्रता और सुख पूर्वक आचरण करता है, वह निरंधन अग्नि के समान शांत होता है और अंत में ब्रह्म लोक प्राप्त करता है। ओम नमो नारायणाय नमः। तो भक्तों, 9वां अध्याय संपन्न हुआ। इस वीडियो में जय श्री हरि। कृपा कीजिए इसी प्रकार अब हम 10वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। जय श्री हरि। 10वां अध्याय जात कर्म, नामकरण और विवाह संस्कारों की विधि। ओम नमो नारायणाय नमः। सगर बोले, हे दुष्येन, आपने चारों आश्रम और चारों वर्णों के कर्मों का वर्णन किया। अब मैं आपके द्वारा मनुष्यों के 16 कर्मों को सुनना चाहता हूँ। हे भृगु श्रेष्ठ, मेरा विचार है कि आप सर्वज्ञ हैं, अतएव आप मनुष्यों के नित्य नैमित्तिक और काम्य आदि सब प्रकार के कर्मों का निरूपण कीजिए। और अब बोले, हे राजन, आपने जो नित्य नैमित्तिक आदि क्रियाकलाप के विषय में पूछा सो मैं सबका वर्णन करता हूँ, एकांचित होकर सुनो। जय श्री हरि। पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता को चाहिए कि उसके जातकर्म आदि सकल क्रियाकांड और अबुदायिक श्राद्ध करे। हे नरेश्वर, पूर्व अभिमुख बिठाकर युगम ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा द्विजातियों के व्यवहार के अनुसार देव और पितृपक्ष की तृप्ति के लिए श्राद्ध करे। और हे राजन, प्रसन्नता पूर्वक देव तीर्थ
अंगुलियों के अग्रभाग द्वारा नांदी मुख पितुगण को दही, जौ और बद्री फल मिलाकर बनाए हुए पिंड दे, अथवा प्रजापत्य तीर्थ कनिष्ठिका के मूल द्वारा संपूर्ण उपचार द्रव्य का दान करे। इस प्रकार कन्या अथवा पुत्रों के विवाह आदि समस्त वृद्धि काल में भी करे। तदनंतर पुत्र उत्पत्ति के 10वें दिन पिता नामकरण संस्कार करे। पुरुष का नाम पुरुषवाचक होना चाहिए। उसके पूर्व में देववाचक शब्द हो तथा पीछे शर्मा वर्मा आदि होने चाहिए। ब्राह्मण के नाम के अंत में शर्मा, क्षत्रिय के अंत में वर्मा और वैश्य और शूद्र के नाम के अंत में क्रमश गुप्त और दास शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। नाम अर्थहीन, अविवाहित, अपशब्द युक्त, अमांगलिक और निंदनीय ना होना चाहिए तथा उसके असर समान होने चाहिए। अति दीर्घ, अति लघु अथवा कठिन अक्षरों से युक्त नाम ना रखे, जो सुख पूर्वक उच्चारण किया जा सके और जिसके पीछे के वर्ण लघु हों, ऐसे नाम का व्यवहार करे। तदनंतर उपनयन संस्कार हो जाने पर गुरु गृह में रहकर विधि पूर्वक विद्या अध्ययन करे। हे भोपाल, फिर विद्या अध्ययन कर चुकने पर गुरु को दक्षिणा देकर यदि गुरु आश्रम में प्रवेश करने की इच्छा हो तो विवाह कर ले। यह धुन संकल्प पूर्वक निजिष्टिक ब्रह्मचर्य ग्रहण कर गुरु अथवा गुरु पुत्रों की सेवा शुश्रूषा करता रहे अथवा अपनी इच्छा अनुसार वानप्रस्थ या संन्यास ग्रहण कर ले। हे राजन, पहले जैसा संकल्प किया हो वैसा ही करे। यदि विवाह करना हो तो अपने से तृतीयांश अवस्था वाली कन्या से विवाह करे, या अधिक या अल्प केश वाली अथवा अति सावली या पांडु वर्णा भूरे रंग की स्त्री से संबंध ना करे, जिसके जन्म से ही अधिक या न्यून अंग हो, तो अपवित्र, रोग युक्त, अकुलीना अथवा रोगिणी हो, उस स्त्री से पानी ग्रहण ना करे। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि जो दुष्ट स्वभाव वाली हो, कटुभाषिणी हो, माता अथवा पिता के अनुसार अंगहीना हो, जिसके समृशु मूछों के चिन्ह हो, जो पुरुष के से आकार वाली हो अथवा धर धर शब्द करने वाले, अति मंद या कोई के समान कर्णकटु स्वर वाली हो तथा पसम शून्य या गोल नेत्र वाली हो, उस स्त्री से विवाह ना करे। जिसकी जांघों पर रोम हो, जिसके गुल टखने ऊंचे हों और हंसते समय जिसकी कपोलों में गड्ढे पड़ते हों, उस कन्या से विवाह ना करे। जिसकी कांति अत्यंत उदासीन ना हो, नख पंडुवर्ण हो, नेत्र लाल हो तथा हाथ पैर कुछ भारी हो, बुद्धिमान पुरुष उस कन्या से संबंध ना करे। जो अति वामन, नाटी अथवा अति दीर्घ लंबी हो, जिसकी भ्रुकुटियां जुड़ी हुई हो, जिसके दांतों में अधिक अंतर हो तथा जो दंतुर आगे का दांत निकले हुए मुख वाली हो, उस स्त्री से कभी विवाह ना करे। हे राजन, मातुपक्ष से 5वीं पीढ़ी तक और पितृपक्ष से 7वां पीढ़ी तक जिस कन्या का संबंध ना हो, ग्रहित पुरुष को नियम अनुसार उसी से विवाह करना चाहिए। भार्यदेव, आर्ष, प्रजापत्य, आशुर, गांधव, राक्षस और पेशाच,
ये 8 प्रकार के विवाह हैं। इनमें से जिस विवाह को जिस वर्ण के लिए महर्षियों ने धर्म अनुकूल कहा है उसी के द्वारा परिग्रह करें, अन्य विधियों को छोड़ दें। इस प्रकार सहधर्मियों सहधर्मिणी को प्राप्त कर उसके साथ ग्रहित धर्म का पालन करे, क्योंकि उसका पालन करने पर वह समान महान फल देने वाला होता है। ओम नमो नारायण नमः। तो भक्तों, इस वीडियो में 10वां अध्याय संपन्न हुआ और अगले वीडियो में हम आपको 11वां अध्याय सुनाते हैं। ओम नमो नारायण नमः।